वार्ड 39 में सड़क और सफाई की समस्या से परेशान हैं लोग। पार्षद पर लगाया असहयोग का आरोप। वार्ड क्रमांक के खिजराबाद और दिलीप कॉलोनी क्षेत्र के करीब 150 परिवार पिछले 2 महीनों से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी की सड़कें खुदी पड़ी हैं, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। गड्ढों और कीचड़ के कारण सफाई नहीं हो पा रही है। वहीं पेयजल की आपूर्ति भी दूषित हो रही है। निवासियों ने पार्षद रुबीना इकबाल खान पर असहयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि कई बार जानकारी देने के बावजूद क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं इस मामले में पार्षद रुबीना इकबाल खान ने सफाई देते हुए बताया है कि सड़क निर्माण का ठेका लेने वाला ठेकेदार भुगतान न मिलने के कारण काम बीच में छोड़कर चला गया है। नगर निगम द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसी वजह से काम रुका हुआ है। पार्षद ने यह भी कहा है कि क्षेत्र में कुछ लोग राजनीतिक कारणों से जनता को भड़का रहे हैं, जबकि समस्या का समाधान जल्द करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, मेरा नाम सादिक खान है। मैं यहाँ पिछले 20-25 वर्षों से रह रहा हूँ। ये रोड जो है पहले से ही बहुत क्षतिग्रस्त था, यहाँ से निकलने में बहुत समस्या होती थी। तो पार्षद महोदय ने इस रोड का जो है नवीनीकरण करने के लिए इस रोड को खुदवाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये रोड खुदा हुआ जो है 2 महीने से पड़ा हुआ है। तो मेरा सवाल ये है शासन से कि जब आपको रोड
बनवाना ही नहीं था तो आपने खोदा क्यों? कम से कम वाहन आ जा रहे थे, बिजनेस व्यापारियों का व्यवसाय चल रहा था, लोग निकल रहे थे। अब रोड आपने खोद दिया तो उससे सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कचरा गाड़ी नहीं आ रही है। आप इधर देख सकते हैं, ये कचरे का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर, ये बदबू मारता है। दूसरी बात, हमारा जो है अभी गंदा पानी आ रहा है बारिश के अंदर, हम कैंपर वालों को बोल रहे हैं कि आप हमें पानी लाके दे दीजिए, तो वो बोल रहे हैं आपके यहाँ का रोड खुदा है, हम पानी नहीं लाके दे सकते, जिसकी वजह से हमें दूषित पानी पीना पड़ रहा है और जो है हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। दूसरा, कोई भी हमारा जो है पार्सल लेने वाला आता है वो चला जाता है वापिस। हमारे ग्राहक आते हैं, फोन लगाते हैं कि भाई साहब आपकी दुकान नहीं आ सकते, रोड खुदा हुआ है। तो इससे हमारे जो है ना रोज का जो है मानसिक तनाव भी हो रहा है और हमारे बिजनेस भी इससे इफेक्ट हो रहा है। और बच्चे जो है बाहर निकलते हैं, ठोकरें लगती है, रात को अंधेरा रहता है। एक भाई का जो है पैर टूट गया, वो फ्रैक्चर हो गया। गैस वाले गैस लेके नहीं आ रहे हैं, दूध वाले दूध लेके नहीं आ रहे हैं, पेपर वाले पेपर लेके नहीं आ रहे हैं। तो जब आपको रोड बनवाना नहीं था तो आपने रोड खुदवाया क्यों? और इस रोड के खोदने के बाद जकरिया कॉलोनी का रोड खुदा है और वो बन गया, हाथों हाथ रोड खोदा और वो रोड बन गया। और उसके बाद अभी मजेस्टिक के अंदर रोड वापस से एक दूसरा खोद दिया है, वो भी बनाने की तैयारी है। तो जब ये रोड आपको बनाना नहीं था तो आपने खोदा क्यों? और खोद दिया है तो अब क्या वजह आ रही है कि इसको आप बना नहीं रहे? पहले ये कह रहे थे कि चेंबर नहीं बना रहे, चेंबर बना लो, चेंबर बना लो। तो सब लोगों ने अपना जो है जेब से पैसा लगा के चेंबर बनाया, चेंबर लाइन डलवाई, उसको आनंद फानंद के अंदर सबने करा ताकि रोड का काम जल्दी चालू हो जाए। उसके बावजूद भी आज चेंबर बनाए हुए 1 महीने हो गए, लेकिन जो है रोड की कोई सुध नहीं ले रहा है। तो मेरी आप लोगों के जरिए से ये विनती है कि जो है इस रोड को जल्दी से जल्द इसका काम शुरू किया जाए, ताकि आने वाला जो परिवहन है वो सुगमता से जा सके। और यहाँ के जो व्यापारी संघ है, व्यापारी लोग हैं, उनका जो नुकसान हो रहा है, आप देख रहे हैं अभी जो है व्यापार तो पहले ही नहीं चल रहा है, बारिश का टाइम था, बारिश में तो व्यापार यूं नहीं चलते हैं। अब जो है सड़क की वजह से व्यापार नहीं चल रहा है, तो इससे आए दिन जो है बहुत नुकसान हो रहा है। फिर भी कितने मतलब घर होंगे यहाँ पर साहब 80, 100, 120 के लगभग घर है और सभी लोगों की ये समस्या है कि जो है ना हमको बहुत दिक्कत आ रही है। और हम जो है इस बात को लेकर पार्षद महोदय के पास भी जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक जो है हुई नहीं है हमारी। ये फोन व्यापारी भी है, ये व्यापारी भी ऐसा हर घर के अंदर दुकान है, हर घर के अंदर दुकान है, हर दुकान के अंदर हर घर में 1-1, 2-2 दुकानें हैं जो व्यापारी है। तो बहुत सी दुकान वाले जो है दुकान खाली करके चले गए, बोले अभी पता नहीं यहाँ पे जो है कब बनेगा, तो दुकानें खाली पड़ी हुई है। और बहुत से जो है ताला लगा के बोले अब सामान ही नहीं बिक रहा, तो यहाँ बैठने से भी क्या मतलब है? जब बारिश होती है तो घुटने घुटने तक पानी भरा जाता है, पूरा गड्ढा हो गया, घुटने घुटने तक पानी भरा जाता है। लोगों का जो है एक बार आदमी अगर घर के अंदर फंस गया तो बारिश का पानी जब तक नहीं उतरेगा जब तक बाहर नहीं निकलेगा, ये हालत हो गई है। बस ये हम विनती करते हैं कि ये रोड का काम जो है जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाए और इसकी क्वालिटी जो है अच्छी रखी जाए। ऐसा नहीं हो कि जो है हर 6 महीने के बाद वो फिर रोड खुद जाए। इसको जो है जी, मेरा नाम मोहम्मद सादिक खान है। हम लोगों की समस्या है, पिछले 2 महीने से ये रोड खुदा हुआ है। यहाँ से निकलने वाले तमाम लोगों को घूम के जाना पड़ रहा है। बारिश का भी पानी यहीं वो हो रहा है। उसके बाद जितने भी लोग है, ये दुकानदार है, ये है, इन लोगों का ना किराया निकल रहा है ना व्यापार चल रहा है। इस हालत में कई लोग जो लेडीज से निकल रही है या कोई आए दिन गिर रहा है, जैसे हमारा भाई एक दुकानदार है, इनका यहाँ से कुछ सामान लेके निकल रहा था, जिसकी वजह से गिरने की वजह से पैर टूट गया। लोगों का यहाँ के आप दुकानदारों से बात कर सकते हैं, व्यापारियों से बात कर सकते हैं, रहवासियों से बात कर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह का वो नहीं रहा। पिछले 2 महीने से रोड इसी तरीका खुदा हुआ है। लोगों ने अपने पर्सनल पैसों से लाइनें, अपना ड्रेनेज लाइन डलवाई है, जिससे हमारे को पार्षद की तरफ से कोई नहीं मिल रहा सहयोग। आपने इसका जिक्र करा था? कई बार हमने पार्षद जी को वहाँ जाके जिक्र करा है, लेकिन कोई आज तक वो नहीं हो रहा है। मतलब हमारी ना शिकायत सुनवाई हो रही है ना कुछ हो रहा है। हमारे ये पिछले 15 वर्षों से तीसरी बार जीत के। हाँ, अभी ये रोड जो बना है, जिस रोड पर हम खड़े हुए, अपना जमजम चौराहे से लेके दाऊदी नगर चौराहे तक के उस्मान पटेल के टाइम में बना हुआ रोड है ये। अभी उसके बाद ये रोड सिर्फ अपना डामरीकरण हुआ है, ना कि सीमेंटेड रोड हुआ। पिछले 20-22 साल में पहली बार रोड का काम चालू हुआ है। क्या कारण क्या क्यों नहीं वो बन पा रहा है? कुछ बताया क्या? नहीं, ये अभी कुछ पता ही नहीं रहा है। कौन है यहाँ के पास? इकबाल भाई, इकबाल खान, रूबीना इकबाल खान। ये कौन सी कॉलोनी है? ये खिजराबाद कॉलोनी, इस साइड खिजराबाद है, इधर दिलीप नगर है। ये कैसे आसपास ही उनका घर? क्या समस्या है? 2 महीने हो गए रोड खुदा हुआ है। हमारे कारोबार बिल्कुल बंद है, बिल्कुल कस्टमर आ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लोग गिर रहे हैं, लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, कई लेडीज गिर चुकी हैं और कस्टमर वापस चले आ रहे हैं हमारे। इसके लेकर शिकायत आपने? हाँ, शिकायत की थी इकबाल खान को, तो वो कुछ सुनवाई हुई नहीं हमारी और ना ही उन्होंने कुछ आके देखा हमारा क्या हो रहा क्या नहीं। नगर निगम का कचरा वाहन आता है क्या? नहीं आता है, किस तरह का नहीं आ पा रहा, गाड़ी आ नहीं पा रही है।
और किस प्रकार की समस्या है? समस्या यही है, बस कस्टमर वगैरह आ नहीं पा रहे हैं। हम 2 महीने का किराया हमने जेब से दिया है और बहुत दिक्कतें हैं आप आने जाने की। आप गए होगे रोड वगैरह बनने के लिए, तो कुछ तो बोला होगा, नहीं मिले, नहीं मुलाकात ही नहीं हमारी उनसे, मिलते ही नहीं। मिली नहीं। आपका शुक्र। अब्दुल गफ्फार। आपकी आई की दुकान? हाँ आप बोल रहे थे आपकी कपड़े का हाँ, कपड़े की दुकान है, इंडिया कपड़ा बाजार सामने चौराहे पे। आप जो शिकायतें करते हैं ये लिखित में करते हैं पार्षद महोदय से, निगम अधिकारी से, ओरली बात करते हैं? नहीं ऑनली बात करते हैं, लिखित में कोई शिकायत? लिखित में भी कोई बात नहीं हुई है। गए थे जब मोहल्ले के सब लोग मिल गए थे, व्यापारी द्वारा, तो कुछ बात होने पर उनसे मुलाकात नहीं हुई, कहीं गए थे वो। यहाँ का कोई व्यापारी संघ या रहवासी संघ है आपका? मतलब कोई संस्था है आपकी, रहवासी संस्था है या नहीं नहीं नहीं, हम मिलके गए थे मोहल्ले वाले पूरे। आपके क्षेत्र की जनता का आरोप है कि रोड जो है बनते बनते रुक गया है, उसका कारण भी नहीं बताया जा रहा और रोड को कंप्लीट नहीं। कारण तो मैं रोज बता रही हूँ, जितने लोग पूछने आ रहे हैं उनसे। असल में क्या हुआ है कि नगर निगम हो रही है कंगाल, उनके पास पैसे नहीं है ठेकेदारों को पैसे देने का। कुलदीप ठेकेदार ने इसका ठेका लिया है और आप चाहो तो कुलदीप का नंबर मेरे से ले लो और उससे बात करके आप उससे भी मालूमात कर लो। उसको हम रोज फोन लगा रहे हैं कि भैया तूने अगर तेरे को बनाना नहीं था तो खोदा क्यों। अब वो उसका ये कहना पड़ रहा है कि मेरे को आप 20 लाख रुपए दिलवा दो नगर निगम से, उसके तो मैं बना दूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है अब, क्योंकि मेरे उसके 66 लाख रुपए वहां पे अटके हुए हैं। उसके लिए मैं कमिश्नर से मिली, महापौर से मिली, यहाँ तक कि मतलब जितने से मिल सकते थे उनसे सबसे बात करी कि भैया इनका पेमेंट कर दो तो ताकि ये हमारा रोड पूरा हो जाए। अब वो लोग एक ही जवाब देते हैं कि हमारे पास निगम के कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, तो हम कहाँ से ठेकेदारों को पैसे दे दें। तो ये सब चीज के वजह से वो रुका हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद सोचो कि कौन सा पार्षद चाहेगा कि उसका रोड रुक जाए, ताकि वो जब वहां पे वोट मांगने जाए तो लोग उसको बोले मुझे तो वही उन्हीं लोगों से वोट लेना है ना। मैं तो चाहूंगी जितनी जल्दी हो सके इस रोड को कंप्लीट करूं और जमजम तक कर दूं कंप्लीट, मेरी तो कोशिश यही है। लेकिन अब मजबूरी ऐसी आ जाती है, उसमें पार्षद करे क्या। देखा जाए तो दूसरी जगह मतलब रोड बन रहा है, यही रोड वो उनका कहना है कि रुका गया। अरे तो ये रोड इसलिए रुका गया कि इस ठेकेदार के पास पैसे नहीं है, इसके पैसे उलझे हुए 66 लाख। आपको पूरी डिटेल ये दे देगा, आसिफ से पूछना, पूरी डिटेल दे देगा। और ये वाला दूसरे ठेकेदारों ने लिया है। अभी जो हमने आज ही एक उद्घाटन करा जकरिया के, 4-5 रोड हमारे अभी बन रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो हमारे कोई वहां के लोगों से दुश्मनी तो है ही नहीं कि हम जान करके उधर का रुकवा देंगे, और कोई मजबूरी वश रुका हुआ है वो। कब तक ये रोड चालू हो जाएगा? इंशाअल्लाह मेरी तो कोशिश है कल ही चालू हो जाए। और ऐसा कुछ होता, ऐसा कोई नियम होता कि भाई इस ठेकेदार से फटाफट लेके कोई दूसरे ठेकेदार को दे दे, तब मैं वो भी कर देती। लेकिन इसके अंदर भी लंबी प्रक्रिया, अगर अपन इसका कैंसिल कराते हैं फिर दूसरा टेंडर लगता है तो उसमें 6 महीने साल भर लग जाएंगे। तो अब हम तो चाह रहे हैं, उसी की खुशामद कर रहे हैं कि भैया जैसे तैसे कर देंगे। आज भी मैं फोन लगाने वाली सिसोनिया जी को और इनको के इसका पेमेंट 5 लाख 10 लाख ही कर दो, ताकि इतना टुकड़ा तो बना दे, ये पूरा नहीं बनाए। अगर ठेकेदार ये कार्य को नहीं करता है तो अन्य इसके आगे क्या कदम होगा? भाई इसका टेंडर कैंसिल कराना पड़ेगा, और क्या करेंगे। इसका टेंडर, इस कार्य को पूरा कराया जाएगा, वो तो नया टेंडर लगेगा। अब ये कोई 2, 4, 5, 10 हजार की चीज होती तो मैं अपने पास से बनाती है, लाखों की सड़क है, ये मैं बना थोड़ी सकती हूँ। ये तो टेंडर लगेगा, जब दूसरा टेंडर खुलेगा जब ही बनेगा। यानी समस्या कब तक क्या हल होगी, इसका कोई टाइम आप बताइए। मैं कैसे बताऊं टाइम, अभी मैं बोल दूंगी तो आप बात पकड़ लोगे कि हो गया। आपने बोला था 3 महीने में बन जाएगा, बना ही नहीं, या 2 महीने में बन जाएगा। मैं तो चाहती हूँ कल ही बन जाए। जनता का आरोप है कि उनकी जेब से पैसे की लागत से उन्होंने ड्रेनेज का काम कराया, क्योंकि वहाँ पर बरसों से ड्रेनेज का पानी जो चेम्बर लाइन कम नहीं होती है, फुटेज वगैरह उन्होंने हमको प्राप्त करा, उसको लेकर आप क्या? देखो चेम्बर की समस्या और इसकी तो है, हमने तो यहाँ से वहां तक की इतनी बड़ी सीवरेज लाइन डलवाई है, बहुत बड़ी डली हुई, बहुत गहरी है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कहीं चौक हो जाती है। ये क्या था, खजराना जो था ना पूरा, आपको पता होगा एक खेत की जमीन थी, और यहाँ पे चूहे भी बहुत बड़े बड़े। आए दिन चूहे क्या करते हैं, लाइनें खोद देते हैं, चेम्बर के अंदर घुस जाते हैं, उसमें इतना उतरते हैं कि रेती नीचे जमा हो जाती है। तो उसके लिए जैसे ही हमारे पास कंप्लेन आती है हम साफ भी करवा देते हैं, ऐसा थोड़ी कि उसको गंदी पड़ी रहने देते हैं। रोड के फूटने के कारण कई लोगों को जो है शारीरिक में चोटें पहुंची है, कहीं के पैर टूटे हैं, कहीं के व्यापारों को फर्क पड़ा है, उसके लिए आप क्या करते हैं? व्यापार पे तो जरूर फर्क पड़ा होगा, क्योंकि वहाँ के जो दुकानें हैं आसपास उस रोड पे,
तो लोग जा नहीं पा रहे हैं, ये तो होगा। मगर पैदल तो चले जाते हैं, ऐसी कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ा। कोई ऐसे बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े मॉल नहीं बने हुए वहां पे कि वो व्यापारी उनका ठप हो गया, तो पैदल भी जाके और सामान खरीद सकते हैं वहां पे। लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे दोष नहीं देना चाहिए यहाँ के लोगों को कि मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। सबसे बड़ा काम होता है देखो किसी भी रोड को पास कराना, फिर उसके टेंडर करवाना, वो मैंने मेरी तरफ से पूरे करा दिए। अब ठेकेदार उसको की मजबूरी आ गई और नहीं कर पा रहा है, तो इसमें मैं कहाँ से कसूरवार हूँ, ये बताओ। आप जाकर वहाँ की जनता से, क्योंकि जनता में जो रोज देखा गया उनका ये कहना है कि पार्षद हमसे आके मिलेगी नहीं उसके बाद। मेरे मियाँ है ना, सुबह 5 बजे से फजर की नमाज पढ़ के पूरे रोडों का चक्कर लगाते हैं। जब तक के हम दोनों तीनों माँ बेटे उठ के हैं ना, जब तक पूरा खजराना नाप के आ जाते हैं। और रोज मिल रहे हैं उन लोगों से, सबको मालूम है, वहां के सबको मालूम है कि क्या मसला है। ये आसिफ खड़ा है, ये रोज जाता है। ये तो वो इल्जाम लगाने वाले कुछ होते हैं ना बिच्छू टाइप के लोग, कुछ बिच्छू तो हमारे खानदान के ही है वहां पे, ऐसा है। अच्छा, वर्तमान में पार्षद आप हैं कि आपके परिवार के लोग? मैं हूँ। तो फिर आपका कर्तव्य बनता है वहाँ पहुंचना कि आपके बच्चों को? एक बात बताओ, एक अकेला पार्षद पूरा वार्ड संभाल सकता है क्या? उसके साथ एक पार्षद के साथ इतने लोग तो फ्री मिले हुए होते हैं। उसका हस्बैंड काम करता है, उसके बेटे काम करते हैं, 2-3 लड़के काम करते हैं, ये लोग सब लगे रहते हैं। मैं अकेले थोड़ी जा सकती हूँ सब जगह। क्षेत्र में जनता आप पर रोज चिंता जता रही है, वहाँ तो आपका जाना कर्तव्य बनता तो मुझे बुलाया ही नहीं उन लोगों ने, कभी बोला ही नहीं आके, यहाँ आके मिले ही नहीं आके, एक बार भी नहीं मिला। बुलाया और मैं नहीं गई हूँ तो एक बात है। रियाज खान की रिपोर्ट।